हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव वे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिसके हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को पढ़ कर बताएंगे और इसके 4 ऑब्जेक्टिव देंगे, जिसमें से कि आपको एक सही अपने मन में छांटना है और यह गेस्ट करना है कि आपने कितने स्कोर को गेन किया है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? शॉर्टेड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्विक लैंग्वेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। एसक्यूएल एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो डाटाबेस को संचालित करती है। डाटाबेस का मतलब होता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर किसी डाटा को स्टोर करते हैं, तो वह डाटा जो होता है वो हम एक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि वह सीक्वेंस वाइज लिस्टेड हो जाता है, और यह लिस्ट को मैनेज करने का काम एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या फिर मीथेन। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है, और जो सीएनजी होती है इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट यहाँ पर 3rd क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 15 जुलाई को, 14 नवंबर को, या फिर 27 फरवरी को। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और दोस्तों यह पहली बार 1974 में पहली बार यह मनाया गया था। और दोस्तों 5 जून 2021 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र का बहाल। नेक्स्ट, वी पराबैंगनी किरणों से किसके माध्यम से सुरक्षित है? ऑक्सीजन परत, ओजोन परत, नाइट्रोजन परत, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर? यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओजोन परत। पृथ्वी पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत के माध्यम से सुरक्षित है। दोस्तों पराबैंगनी किरणें वह किरणें हैं जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, वह पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं। और यह ओजोन परत जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, उसकी वजह से यह पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं आकर ओजोन परत में ही अवशोषित हो जाती है। दोस्तों पराबैंगनी किरणों के मनुष्य की स्किन पर यदि वो ज़्यादा पड़े तो इससे त्वचा का कैंसर होने का भी खतरा रहता है। और दोस्तों ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रीय नियोजन में सर्वोच्च नीति निकाय है? प्रशासनिक सुधार आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, या फिर राष्ट्रीय परिषद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में राष्ट्रीय नियोजन में सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है, और राष्ट्रीय विकास परिषद को एनडीसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनडीसी। और दोस्तों यह एक नीति आयोग के लिए एक सलाहकार निकाय होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण है? कच्चे माल की कीमत, ईंधन और बिजली शुल्क, भवन के लिए किराया, आकस्मिक श्रम के लिए मजदूरी। बताइए दोस्तों कि स्थिर लागत का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भवन के लिए किराया स्थिर लागत का उदाहरण होता है। और यहाँ पर कच्चे माल की कीमत, ईंधन और बिजली का शुल्क, श्रम के लिए मजदूरी, यह सभी परिवर्तनीय लागत होती हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन, माल्थस, विनय, या फिर मूरो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, माल्थस। जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सार्वजनिक, निजी, सहकारी और संयुक्त क्षेत्र किस में मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 8 है, सार्वजनिक, निजी, सहकारी और संयुक्त क्षेत्र किस में मौजूद है? मिश्र अर्थव्यवस्था में,
समाजवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मिश्र अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वभौमिक, निजी और सहकारी संयुक्त क्षेत्र, ये सभी मिश्र अर्थव्यवस्था में मौजूद होते हैं। और दोस्तों जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें समाज के समानताओं को निष्पक्षता से बढ़ावा दिया जाता है, वह होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था भी समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही पार्ट होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी व्यक्तियों द्वारा इस उद्योग की स्वामित्व की जाती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल पत्तियों में, केवल तनों में, पौधों के सभी हरे भाग में या फिर जड़ों में? तो दोस्तों बताइए कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पौधों के सभी हरे भाग में। पौधों के सभी हरे भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसकी उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पौधों के सभी हरे भाग में। पत्तियों में भी होता है, तनों में भी होता है, जो भी पौधे का हरा भाग होता है उस सभी में प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन जड़ों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं। और अधिकतर यह किस रंग की होती हैं? यह सफ़ेद या फिर भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो द्रवीभूत हुए बिना ठोस से वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं उसको क्या कहते हैं? बर्फ, नमक, कपूर या फिर बिस्मिथ? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी, कपूर। कपूर वह पदार्थ होते हैं जो बिना द्रवीभूत हुए डायरेक्ट ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। मतलब कि ठोस अवस्था को यदि गर्म करते हैं तो वह क्या होती है? पहले द्रव में चेंज हो जाती है, उसके बाद फिर उसको और भी गर्म करेंगे तो वह क्या होगी? वह वाष्प में बदल जाएगी। लेकिन कपूर एक ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म करने पर वह सीधा ठोस से वाष्प अवस्था में बदलता है, ना कि द्रव अवस्था में। और इस क्रिया को ही ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य से कौन सी ऊर्जा आती है? पवन ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर हाइडल ऊर्जा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, थर्मल ऊर्जा। सूर्य से थर्मल ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि अदर ऑप्शन की बात कर ली जाए तो पवन ऊर्जा पवन से प्राप्त होती है, ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटा से प्राप्त होती है, और हाइडल ऊर्जा पानी से प्राप्त होती है, और थर्मल ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है, बिजली के बल्ब में कुंडली के रूप में उपस्थित टंगस्टन का तार होता है गलनांक और निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध। जो टंगस्टन का तार होता है उसका गलनांक भी उच्च होता है, इसीलिए वह जल्दी से पिघलता नहीं है, और उसका प्रतिरोध भी उच्च होता है। दोस्तों प्रतिरोध वह पदार्थ का गुण होता है जो किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। समुद्र में ज्वारभाटा किसके कारण होती है? समुद्री पवनों के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण या फिर पृथ्वी की क्रांति के कारण होता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण ज्वारभाटा आते हैं। नेक्स्ट 14 है, तेल की आग किसके द्वारा बुझाई जाती है? सोडा, एसिड, अग्निशामक, आग बुझाने का फॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर पानी के द्वारा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है CCl4। यह कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है जो कि तेल की आग बुझाने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा परिवर्तन को मापने के लिए उपयुक्त उपकरण थर्मामीटर, वोल्टमीटर, कैलोरीमीटर या फिर कोई नहीं? क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर? गेस कीजिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैलोरीमीटर।
कैलोरीमीटर ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए उपयुक्त उपकरण होता है। और यदि अदर ऑप्शन की बात कर ले तो थर्मामीटर तापमान मापता है और वोल्टमीटर विभवांतर को नापने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस कारतूस का उपयोग करने से मना करने वाले पहले भारतीय सैनिक कौन थे? नाना साहिब, बहादुर शाह, मंगल पांडे या तात्या टोपी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, मंगल पांडे। मंगल पांडे वह पहले सैनिक थे जिन्होंने ग्रीस कारतूस के उपयोग से मना कर दिया और यही घटना 1857 की क्रांति को जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग के द्वारा खोज की अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, भारत की या फिर ऑस्ट्रेलिया की? बताइए दोस्तों, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग से किस की खोज की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग से भारत की खोज की थी। और यदि अमेरिका की बात कर ली जाए तो अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। और दोस्तों वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1497 से 1498 के बीच में की थी। नेक्स्ट, ताप्ती नदी का उद्गम होता है खालिस्तान पहाड़ी से, पूर्व घाटी, घाटी, सतपुड़ा घाटी या फिर विंध्याचल? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा पहाड़ी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा पहाड़ी है और यह जो ताप्ती नदी है यह 724 किलोमीटर लंबी है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य है आधुनिक क्रांति, मशीनरियों का उपयोग कम करे, जनसंख्या वृद्धि में कमी, कृषि उत्पादन में वृद्धि या फिर पारंपरिक खेती की संख्या बढ़ाएं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं जिन्होंने 1960 में इसका नेतृत्व किया था। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है जिन्होंने इसका नेतृत्व 1966 में किया था। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कपास की मिल स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? तो सबसे बड़ी कपास की मिल जो स्थित है वह महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और यदि दूसरे नंबर की बात कर ली जाए कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी मिल कपास की भारत में किस राज्य में है तो वह गुजरात में है। और यदि पूछ लें कि पहले नंबर पर कौन सा देश आता है कपास के लिए तो चीन आता है और दूसरे नंबर पर भारत आता है। नेक्स्ट, डेंगू एक है वायरल संक्रमण, फंगल संक्रमण, जीवाणु संक्रमण या फिर प्रोटोजोआ संक्रमण? बताइए दोस्तों कि डेंगू क्या है? तो डेंगू एक वायरल संक्रमण होता है जो कि वायरस से होने वाला बीमारी है। यह एक प्रकार का बुखार होता है जो कि मच्छर के काटने से होता है और इस मच्छर का नाम होता है एंडीज मच्छर, जिसके काटने से यह डेंगू संक्रमण होता है। नेक्स्ट, बायोडीजल ऊर्जा एक गैर पारंपरिक स्रोत है जो प्राप्त होता है गन्ने से, जेट्रोफा से, आरंडी का पौधा से या फिर सरसों के पौधे से? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, जेट्रोफा से। जेट्रोफा एक प्रकार का पौधा है जिससे बायोडीजल ऊर्जा एक गैर परंपरागत स्रोत प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों जेट्रोफा के जो पौधा होता है उसके बीज से तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट, निर्यात में पहला राज्य है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटका होगा। कर्नाटका में सॉफ्टवेयर निर्यात पर पहला राज्य है। और यदि सेकंड की बात कर ली जाए तो सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आता है और थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। और दोस्तों कर्नाटक से 58% सॉफ्टवेयर निर्यात होता है। नेक्स्ट, पंचायतों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 75, 74, 73 या फिर 72? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संविधान में जोड़ा गया और यह आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन का निर्देशन दिया गया है।
और दोस्तों यह पंचायत की समितियाँ बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। और दोस्तों इस पंचायत अधिनियम को 1993 में जोड़ा गया था। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है, आपको यह क्वेश्चन बताना है कि विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह आपका आज का क्वेश्चन है, आप इसको हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो आएंगी वो आपको समय से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।